ये हमारा डीटीएच है, समझ गए। जैसे ही डीटीएच में हम दिशा मिलाते हैं 250 चैनल टीवी में आने लगते हैं, ऐसे ही ये डीटीएच को हम उठाते हैं ना ऊपर, तो 33 करोड़ देवता हृदय में अपने आप आने लगते हैं आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए डीटीएच उठाते रहा करो, मिलाते रहा करो कवरेज, बिना कवरेज मिलाए। ये संसार जो है ना कवरेजों से चलता है, जितना कवरेज मिलेगा उतना ही स्पष्ट आपके हृदय में दैविक शक्तियों का वास होगा। और संसार से कवरेज मिलेगा तो सपने में भी बुरी बुरी चीजें दिखेंगी, है ना। तो आदरणीय श्रोताजनों, मैं आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आपने कई बार मूवी देखी होगी, फिल्में देखी होगी, कई बार आप पिक्चरें देखते होंगे, टीवी तो देखते हैं ना। सच्ची में कोई चीज को आप एक बार देख लेते हैं तो वो चीज फिर आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं बार बोर करने लगती है। लेकिन ये भागवत पुराण और ये धर्म ग्रंथ में ऐसा क्या है कि जिस भी जन्म में हम इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उतना ही ये अच्छे लगते जा रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है जो ये बातें बोर नहीं करती हैं। हजारों वक्ता सुना रहे हैं, हजारों टीवी चैनलों में, आस्था संस्कार आदियों में भी कथाएं आ रही हैं, फिर भी ये कथाएं अच्छी क्यों लगती हैं? इसकी वजह ये है क्योंकि दुनिया में सब कुछ झूठ है, लेकिन केवल कथाएं हैं जिनमें परमात्मा सत्य रूप में है आदरणीय श्रोताजनों। और जहां जहां सत्य होगा वहां वहां आत्मा को बड़ा अच्छा लगेगा, सत्यता चाहते। और एक बात और बता दूं मैं, ये जो कथाएं हैं ना श्रीमद् भागवत जी की, वो सुपर विज्ञान है। क्या है? सुपर विज्ञान। एक छोटा सा उदाहरण दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल है ना। आजकल तो वो मोबाइल कपरगट्टू कहता हूँ मैं इसको, होता ही है सबके पास में, और टेक्नोलॉजी है। आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊं कथा की प्रामाणिकता का। 5000 साल पहले एक घटना घटी। द्रोणाचार्य जी के पास एक व्यक्ति कला सीखने गया। कला मतलब धनुर्विद्या की। आपने सुना होगा, उसका नाम क्या था जिसका वो अंगूठा लिए थे उनने? सबने बचपन में पढ़ा है, एकलव्य। क्या नाम था? एकलव्य। वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। एक तो गुरुजी ने सिखाया नहीं, तो उसने एक नई विधि सोची कि अरे अगर ये सिखा नहीं रहे हैं तो मुझे सीखना है। उन्होंने क्या किया, एक गुरुजी की मिट्टी का पुतला बनाया और उनके सामने अभ्यास करते गया और अर्जुन से अच्छा धनुर्धर बन गया। एक दिन गुरुजी ने देखा कि यार एक कुत्ता भौंक रहा था, उसको ऐसी बाण मारी कि कुत्ता का मुंह में लगा भी नहीं और मुंह बंद भी हो गया। उन्होंने कहा यार इतनी अच्छी धनुर्विद्या कौन से बनती? तो वो गए, उन्होंने देखा तो एकलव्य मिला। बोले धनुर्विद्या कहाँ से सीखे? बोले गुरुजी आपसे। बोले मैंने तो नहीं सिखाई। बोले देखो आपकी मैंने मिट्टी की मूर्ति बनाई है और इनके सामने में सीखते गए। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा सुनो, गुरु दक्षिणा दोगे कि बिना ही गुरु दक्षिणा के सीख गए? बोले देंगे ना गुरुजी, मांगो। तो गुरुजी ने ऐसा कहा अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो एकलव्य ने अंगूठा ऐसे लिया और दे दिया। गुरुजी ने ठीक किया या गलत किया? सब लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक किया। अरे किसी गरीब का अंगूठा ले लिया, ठीक किया, ठीक गलत किया ना। लेकिन ये घटना कब हुई? 5000 साल पहले। और इसकी प्रासंगिकता आज भी कितनी जीवित है मैं आपको बताऊं। अगर आपको कोई चीज सीखना है और आपको किसी स्कूल में दाखिला ना मिले और आपको विद्या अगर हासिल करना है तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपना मोबाइल खोलेंगे और YouTube और गूगल गुरु के पास जाएंगे। गुरुजी मुझे ये बताइए, तो दुनिया के सारे ज्ञान गूगल गुरु के पास है।
तो गूगल गुरु से आप सीखेंगे, और जैसे ही गूगल गुरु से सीखेंगे और सीख के फुर्सत होंगे तो गूगल गुरु में एक ऐसा आता है अंगूठा, जल्दी जल्दी अंगूठा दो, जिसको कहते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और जैसे ही आप अंगूठा देते हैं, एकलव्य और द्रोणाचार्य प्रसंग पूरा हो जाता है और अंगूठा दान हो जाता है। आदरणीय श्रोतागणों, अंगूठा दान हो जाता है। 5000 साल पहले जो कथा हुई, आज हम उसे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? क्योंकि वो भी सत्य था और ये भी सत्य है, वो भी गलत नहीं था और ये भी गलत नहीं है। जिससे आपने ज्ञान लिया वो आपका समर्थन नहीं तो मांग रहा है, अंगूठा ही तो मांग रहा है। एकलव्य ने अंगूठा दिया था तो महाभारत में अर्जुन विजय हुआ था। और आप जब भी ईवीएम में अंगूठा दबाते हैं या किसी को समर्थन देते हैं तो उसकी विजय हो जाती है। आदरणीय श्रोतागणों, ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जब तक संसार रहेगा केवल सनातन धर्म की कथा ही सत्य प्रतीत होंगी। बाकी सारी दुनियाओं की जो कथाएं हैं वो विरोध और अहंकार के वजह से बनाए हुए धर्म है, पंथ है, मजहब है, जो तलवार के कारण जबरदस्ती प्रलोभन देके बनाए हुए धर्म है। लेकिन सनातन धर्म परमात्मा के द्वारा प्रकट हुआ धर्म है। आदरणीय श्रोताजनों, जो हमेशा सत्य है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की है। भक्ति रो रही थी, नारद जी से पूछा, नारद जी मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं और मैं जानता हूं। तो नारद जी ने कुछ मंत्र पढ़े, वेदों के मंत्र, गीता के श्लोक, लेकिन उससे ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। ऊपर से एक आकाशवाणी आई कि आप एक काम करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, उससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा, आपका दुख दूर होगा। नारद जी ने भक्ति के बारे में जाना। भक्ति तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तो उत्पन्ना द्रविड़े सा वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम। कर्नाटक से लेकर, बिहार से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर, साउथ से लेकर, ईस्ट से लेकर, वेस्ट से लेकर, पूरे चारों दिशाओं में, हर प्रदेश में मैं घूमी, लेकिन मुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं वृंदावन में आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वहां पर मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। आदरणीय श्रोताजनों, नारद जी ने कहा तुम्हारा दुख दूर करने के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, ऐसा आकाशवाणी ने कहा है। तो सत्कर्म करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी सत्कर्म की। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं, आप लोगों में से कौन कौन है जो सुबह उठते हैं और अपने माता पिता को, बच्चों में, बेटों में, अपने माता पिता को माथा रखकर प्रणाम करते हैं? आप लोगों में से जो हो वो हाथ उठाएं। और दीदियों में से जो हो जो अपने सास ससुर को प्रणाम करते हैं, और बच्चियां जो अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग, सीताराम, राधे राधे, जो भी झुक के करते हैं वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5। और बाकी लोग सुबह उठे, चाय फीकी है, सोने नहीं दिया। जिसकी सुबह अगर नहीं सुधरी ना जी, उसका दिन बेकार है। आकाशवाणी ने एक ही शब्द कहा है, सत्कर्म करो। सत्कर्म का मतलब क्या है? सत्कर्म का मतलब है अच्छे कर्म करने से ही ज्ञान, वैराग्य का और भक्ति का दुख मिटेगा। और माफ करना, आजकल ना भक्ति रो रही है। जिसके भी घर में, हम तो हर दिन 3 दिन में, 7 दिन में घर बदल देते हैं। मतलब हम अपनी जिंदगी में लगभग हजारों जीवन जीते हैं। कैसे? 7 दिन के लिए तुम्हारे घर में आए, 10 दिन के लिए यहाँ, 3 दिन के लिए यहाँ। तो कई
कई घरों में हम देखते हैं सुबह होता है, माता पिता 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे सास ससुर उठ जाएंगे, लेकिन बहू बेटा जो बच्चे पढ़ के आए अभी कोरोना में घर में, उनसे कहो बेटा उठ जाओ, वो जम्हाई लेते कहते हैं क्या करना है। अब आपको अगर उनसे ज्ञान बताने लगो कि बेटा ऐसे में कैसे पूरा होगा, महंगाई का जमाना है, मेहनत करना पड़ेगा, तो वो और ज्ञान बताते हैं, बोलते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, मर जाओगे, क्यों हाओ करते हो। तो माता पिता को और लगता है हे भगवान, और अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो फिर उन्हीं के पास जाएंगे, थोड़ा 250 रुपये ले लो। कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गया वैराग, कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, 20 या 22 साल का अंतर चलता है जिंदगी में। माता पिता हमसे 20, 25, 30 साल पहले संसार में जाएंगे, संसार से जाएंगे, और हम 20, 25, 30 साल बाद जाएंगे। लेकिन हर घर का, हर परिवार का, हर कुटुंब का अगर अस्तित्व कोई बचा सकता है तो उसका नाम संस्कार है, अच्छे विचार है। आदरणीय श्रोताजनों, ये सफर तो चलते जाएगा, लेकिन कोई संस्कृति, कोई संस्कार, इनको आपको बचा के रखना है। और युगों से 2000 साल पहले से कई मजहब, कई धर्म आए जिन्होंने पैर पड़ना, प्रणाम करना सब बंद करवा दिया, मूर्ति पूजा बंद करवा दी। आज भी कई ऐसे पंथ हैं, माफ करना, एक पंथ को मैं भी जानता हूं, आजकल थोड़ा सा कई घरों में चल रहा है, नाम तो सुना होगा, रामपाल बाबा जी वाला, सप्तलोक वाला, सुना है? कोई उसके समर्थक को तो बुरा नहीं मानना। आपको पता है वो बाबा जी को जब मैं एक दिन सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसके माता पिता ने अपनी मुक्ति के लिए, आश्चर्य देखिए, 70 साल पहले अपने बेटा का नाम रखा था रामपाल। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। वो चाहते थे कि आखिरी में राम का नाम मुंह से निकल जाए, इसलिए अपने बेटे का नाम रामपाल रखा था। दुर्भाग्य देखो, वही बेटा सबके घर से राम को छुड़ा रहा है और राम को दूर कर रहा है, और हम इतने पढ़े लिखे होकर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके माता पिता खुद राम भक्त थे, जो खुद कबीर पंथ में जाकर संस्कृति को मिटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे मैं देख रहा हूं, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु संत रामपाल, परमात्मा संत रामपाल, लेकिन जो 8 साल से जेल में 1 दिन की जमानत नहीं ले पा रहे हैं, वो उनको सारा संसार परमात्मा बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन कृष्ण को एक बार देखो, 1 सेकंड में कारागार में जन्म लिए और सारे दरवाजे खुल गए और वृंदावन से गोकुल पहुंच गए। आदरणीय श्रोताजनों, चमत्कार देखना है तो यहाँ देखो यार, 1 सेकंड लगा क्या कंस के घर से निकलना? यहाँ पेशी के पीछे पेशी, विदेशी कितनी ताकतें लगी है, फिर भी 1 दिन की जमानत नहीं है। कारण क्या है? झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है, और सत्य की ही विजय होती है। आदरणीय श्रोताजनों, मैं भक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे कोई भ्रम में मत पड़िएगा। मेरी दुश्मनी पूजनीय संत जी से नहीं है, मेरा प्रेम आपसे है, क्योंकि इस जन्म में अगर हम उनसे छूट गए तो न जाने कब मानव जन्म मिलेगा। ये तो आते जाते रहेंगे, कई संत आएंगे, कई महात्मा आएंगे, कई पंथ आएंगे, लेकिन अगर राम और कृष्ण से प्रेम छूट गया तो न जाने किस जन्म में मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, ये प्रेम नहीं छूटने दीजिएगा। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य सत्कर्म से आते। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मान। आपको पता है श्री राम विद्यालय से क्या सीख के आए? माता पिता को प्रणाम। और एक बात और बताऊंगा,
जब आप माता पिता को प्रणाम करोगे ना, तो ये एक टेक्निक है, आप इसको साधारण ना समझें। कथाएं जो हमें बताती हैं वो हमें सैद्धांतिक रूप से सत्य बताती हैं। जब कोई ताला बनता है तो उसकी कितनी चाबी बनती है? ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ, कितनी चाबी बनती है? 3 चाबी। कितनी बनती है? यस यस। वो बात अलग है कि कई लोग ताला लगाते हैं तो 2 चाबी घर के अंदर रखे रहते हैं और 1 चाबी बाहर रहती है, लेकिन 3 चाबी रहती है कि अगर एक आध गुम जाए तो दूसरी रहे, दूसरी गुम जाए तो तीसरी रहे। ऐसे ही जब ये ताला बन रहा था ना, ये माथा वाला, तो इसकी परमात्मा ने 3 चाबी बनाई है। एक माँ के चरण का अंगूठा, दूसरा पिता के चरण का अंगूठा और तीसरा गुरु के चरण का अंगूठा। और आपसे मैं बताऊं, जैसे ही हम सुबह शाम जितने भी समय अपने माता पिता या गुरु के चरणों में अपना माथा रखते हैं और उनके अंगूठे से जैसे ही ये माथा जाकर मिलता है, हमारे किस्मत के दरबार खुल जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, किस्मत के दरबार खुल जाते हैं और ये सत्य है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, और शर्म मत करना। जिसने की शर्म उसके फूटे करो। और अच्छी चीजों में क्या शर्म करना जी। तो आदरणीय श्रोताजनों, सुबह उठिए, सबसे पहले के जमाने में कहते थे दीदी सीताराम, भैया जय सिया राम, राधे राधे। शुरुआत इतनी अच्छी होती थी, जब शुरुआत अच्छी होती थी तो दिन भर अच्छा होता। तो सत्कर्म करो, और जैसे ही सत्कर्म करोगे कौन करवाएगा? बोले संत महात्मा तुम्हें बताएंगे उसके बारे में। नारद जी गए और बद्रिका आश्रम में गए, जहां सनत कुमार है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भगवान के मानस पुत्र, श्री ब्रह्मा के मानस पुत्र। उनको हरिद्वार लाया गया, व्यास आसन में बिठाला गया कि सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधौ श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखा। श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ, और जैसे ही श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का प्रागट्य हो गया। और जैसे ही तीनों का प्रागट्य हुआ और तीनों प्रकट हुए, तो तीनों नृत्य करने लगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप लोगों में से कौन कौन है जिन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है? हाथ उठा के बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये संस्कार स्थापित हो रहे हैं। आपको पता है 7 अजूबा इस दुनिया में थे, जिसमें ताजमहल भी था, लेकिन यकीन करना, आपने जो पैसा दिया है ना, उसमें विश्व में 8वां अजूबा स्थापित होने वाला है, जिसको कहते हैं राम मंदिर। आदरणीय श्रोताजनों, राम का मंदिर। अच्छा, राम का मंदिर स्थापित क्यों होने वाला है? क्यों जरूरी है? क्या लोगों को रोजगार देना ज्यादा जरूरी है या राम मंदिर बनाना ज्यादा जरूरी है? बताओ। यह काम रहना चाहिए, रोटी रहना चाहिए, भोजन रहना चाहिए, राम मंदिर क्यों जरूरी है? लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में कितना ही धन जोड़ लेना, धन अगर जुड़ जाएगा तो उसे त्याग की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर त्याग का सिद्धांत चाहिए तो वो तुम्हें राम के पास मिलेगा, जिसने राजा का पद अपने भाई भरत के लिए छोड़कर पिता की आज्ञा से वन के लिए निकल गया। इस सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी आदरणीय। तो धन जरूरी है कि राम का सिद्धांत जरूरी है? और अगर तुमने कहा धन जरूरी हो तो सिविल कोर्ट में चले जाना छिंदवाड़ा में, हाई कोर्ट में चले जाना जबलपुर में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाना दिल्ली में,
हजारों केस केवल बंटवारा के चल रहे हैं, इंसाफ नहीं हो पा रहा है। और अगर राम का सिद्धांत लागू हो गया तो एक भी केस नहीं चलेगा, सब एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे और रामचरित्र स्थापित होगा। आदरणीय श्रोता जनों, रामचरित्र तो वैराग्य के लिए राम की जरूरत है, ज्ञान के लिए गीता जैसी कृष्ण की जरूरत है, और इन दोनों को प्रकट करने के लिए भक्ति की जरूरत है। यही भागवत है आदरणीय श्रोता जनों, यही भागवत है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपके कौन कौन हैं जिनके घर में राम और कृष्ण के बड़े बड़े पोस्टर हैं? हाथ उठा के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखना, राम, लक्ष्मण, सीता जी, इनकी तस्वीर जरूर रखना। राम जी की रखोगे तो त्याग बढ़ेगा, लक्ष्मण जी की रखोगे तो सेवा बढ़ेगी, और सीता जी की रखोगे तो पतिव्रता धर्म बढ़ेगा। आप ध्यान रखना, ये तस्वीर अकेले नहीं है, ये एक बीज है जो घर में, आपके घर में माहौल बनाएंगे। तो और एक ध्यान रखना, अपने घर में अच्छी अच्छी तस्वीरें रखना। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपके बच्चों को उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हो। ठीक है? तो अपने घर में अच्छी अच्छी तस्वीर रखना और अच्छे अच्छे सब्जेक्टों को अपने घर में रखना। उससे धीरे धीरे हम ईश्वर की ओर जाने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान शंकर कौन है? आप लोगों के घर में कौन कौन है जिनके यहाँ शंकर जी हैं? वो चबूतरा वाले हैं? ईशान कोण में चबूतरा रहता था और शंकर जी जल चढ़ाते थे, हैं किसी के? क्या निर्मल बाबा जी ने सब विसर्जन करवा दिया? चटनी खाओ। अच्छा, हम इतने, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ा कमेंट करूंगा, आपको बुरा लगेगा लेकिन थोड़ा सह लेना। आदरणीय श्रोताजनों, आपको लगता होगा वो बाबा जी ने 3-4 करोड़ रुपए कमाया, 3-4-5 करोड़, 10 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है 10 करोड़ कमाया और टीवी से पूरा गायब हो गए वो, है ना? और वो फंसे इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पूरा इनकम टैक्स दिया था, गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन घाटा किसका हुआ? जो आकाशवाणी हुई थी ना, सत्कर्म करना, मुझे रुलाई आ जाती है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ा सा पाने के लिए, मुझे उस दिन शर्म आ जाती है जब अपने पूर्वजों को विसर्जन कर दिए, अपने शंकर जी को नदियों में छोड़ाए। आंखों में तब आंसू आ जाती है, कौन सा सुख पाने के लिए एक व्यक्ति ने थोड़ा सा बोला और हमने अपने परमात्मा को विसर्जन कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, इतना हमारे अंदर स्वार्थ। तो मैं दीदियों को एक बात बताऊं, पति से कभी लड़ती हो? आप लड़ती हो? साड़ी नहीं लाते हमारे लिए, लड़ती। कई लोग कहते हैं महाराज तुम बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, चमत्कार दिखाओ तो हम भी माने। तो मैं दीदियों को एक बात बताऊं, पतियों से लड़ती हो आप? साड़ी नहीं लाते। कई बुजुर्ग माता है कहती तुमने हमारे लिए साड़ी नहीं ली, पूरी मायके की है, एक भी तुम्हारे हाथ की नहीं है। और कई ऐसी बुजुर्ग माताएं होंगी जिनकी सही में उनके पति ने साड़ी नहीं ली होंगी और 50-50 साल शादी के हो गए। सही है कि नहीं? मायके वाली पहन रही है, लेकिन वो पड़ोसी से, पति से लड़ती है कि साड़ी नहीं लिए, लेकिन कभी उन्होंने पड़ोसी को टच नहीं किया कि साड़ी ला दो, तुरंत आ जाता। आपको थोड़ी सी कर्कश लगेगी ये बात? अगर पड़ोसी से कह देती तो तुरंत साड़ी मिलती, और पति तो 200 वाली लाता, पड़ोसी 2000 वाली लाता। लेकिन ध्यान रखना, तुरंत फल के चक्कर में पड़ोसी से कह मत देना कि साड़ी ला दो। ला तो देगा लेकिन साथ में बदनामी भी लाएगा। पति अगर 200 वाली भी एक बार लाएगा ना तो तुम्हें पतिव्रता बनाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हें पतिव्रता बनाएगा। ऐसे ही हम जब किसी नए धर्म में जाते हैं तुरंत कृपा आती है, चाहे समोसा खाने से आ जाए, चाहे कुछ खाने से, क्योंकि वो पड़ोसी की कृपा है। और परमात्मा वाली कृपा पति की कृपा है। आदरणीय श्रोताजनों, कृपा किससे लेना है डिसाइड करते रहिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए चमत्कार को नमस्कार मत करिएगा, है ना? तो कभी भी अगर मांगना है तो किससे मांगना है? अपने परमात्मा से। ये कलयुग है, हो सकता है जल्दी कुछ ना मिले,
हो सकता है परेशानी में हो सकता है तुम्हारे पति तुम्हारी मनोकामना पूरी न कर पाए, लेकिन जब भी कृपा लेना है, जब भी कुछ खुशी लेना है, तो संकल्प लेना हम पति से ही लेंगे, पड़ोसी से। तो पति कौन है? पति परमात्मा है। और पड़ोसी कौन है? जो नए नए पंथ आ रहे हैं, नए नए मजहब आ रहे हैं, ये तो कहते हैं तुम तो हमारे पास आओ, बीमारी ठीक। और ताजुब तब होता है, पहले महुआ में महुआ महारानी दारू मिलती थी, आजकल उससे निपट जाओ तो कृपा होती है, लेकिन वो कृपा उधारी वाली होती है, यूज एंड थ्रो। और ये जो हम आए हैं जिस पेड़ के नीचे, वो ज्ञान भक्ति वैराग्य का पेड़ है। और ये वैराग्य कब आएगा? जब हम उच्च परमात्मा के पास आएंगे, जिसका नाम राम है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और ये भगवान कौन है? तो मैं आपको बताऊं, बोलिए वीर्य रज। अब दोनों को मिलाइए, सभी बोलिए वीर्य रज, दोनों को मिलाइए, क्या हुआ? ब्रज। क्या हुआ? फिर से बोलो, वीर्य रज, दोनों को मिलाए तो क्या हुआ? ब्रज। ब्रज कौन है? श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? ब्रज में। तो हम और आप कैसे बने हैं? पिता के वीर से और माँ की रज से। जब स्वप्न दोष होता है ना, तो क्या निकलता है? वीर और रज। उसमें 1 करोड़ वीर और रज रहते हैं, उसमें से एक वीर और रज से हम और आप बने हैं। वो ब्रज में कौन रहता है? कृष्ण रहता है। और उस ब्रज से संसार बनाता है, इसे ब्रजवासी कहते हैं आदरणीय श्रोताजनों। और एक योनि में नहीं, 84 कोस मतलब 84 लाख योनि में रहता है। कितनी योनि में? 84 लाख योनि में। और उस सब में रहकर जो विधाता ब्रह्मांड को बना रहा है, वही कृष्ण है। ऐसे हमें पहचानना पड़ेगा। दूसरी, शिव कौन है? ऐसे बैठो, शिव कौन है? शिव है योनि और लिंग। हमारा जन्म कहां से हुआ है? योनि मार्ग से आए हैं, और शिवलिंग के माध्यम से हमारा जन्म हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं लिंग और योनि प्राइवेट पार्ट है। नहीं, मुझे 2 लोगों से बड़ी लड़ाई है। एक मुसलमानों से, जो अपने बच्चों को, इतने बड़े बड़े एक्टर जो बताते ना, दूध मत चढ़ाना, दही मत चढ़ाना, घी मत चढ़ाना, शक्कर मत चढ़ाना, क्यों? बोले गरीबों को खिला देना। तो ये भगवानों को पूजना बंद करवाते हैं। ये कभी ये नहीं बताते इतनी इतनी से बच्चों को खतना मत करवाना। बाथरूम की जगह को चाकू से काट के जो मुस्लिम लोग अपने बच्चों का खतना करते, वो खतना नहीं है, वो शिवलिंग को खंडित करने की वहां से उनकी योजना रहती है। तो मुझे मुस्लिम भाइयों से इस बात में आपत्ति है, और दूसरी डॉक्टरों से इस बात में आपत्ति है कि हम 5 बहन भाई थे, लेकिन एक भी ऑपरेशन से नहीं हुए, सब नॉर्मल डिलीवरी से, योनि मार्ग से आए थे। लेकिन आजकल दुर्भाग्य देखो, पेट फाड़ के बच्चों को निकाल रहे हैं। किसकी वजह से? 2, 5, 10 हजार की वजह से। तो लिंग और योनि ये शिव और पार्वती हैं, जिसके द्वारा हम सब जन्म ले रहे हैं आदरणीय श्रोताजनों। ये विधाता की सत्यता है। तो हम अगर विधाता को पहचानेंगे नहीं और बात बात पर विधाता को छोड़ते जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, उसमें पतन होगा। पावन कब होंगे? जब हम ब्रज को भी पहचानेंगे, वीर और रज को भी, योनि और लिंग को भी पहचानेंगे, और हमारे अस्तित्व कहाँ से आया है उसे जानेंगे, तब हम परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे और उससे रिलेशन जुड़ पाएगा। आओ ऐसी श्रीमद् भागवत जी को, जिसे सनत कुमार ने सुनाया और ज्ञान भक्ति वैराग्य जागी है, आओ उस ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा परमात्मा को स्थापित करें। सांवरे सांवरे सांवरे